एक दिन मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था, तभी एक भाभी की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जो मैंने स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद भाभी ने बात शुरू की और बताया कि वह जयपुर में रहती है। उसने अपना नाम अंजू बताया। मैंने पूछा कि अंजू जी आपकी शादी हो गई है? तो वह कहने लगी कि मुझे जी कहकर मत बुलाओ, केवल अंजू कहो। उसने बताया कि उसके पति गाड़ी चलाते हैं और अब तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। हमारी बातें रोज होने लगी और हम खुलकर बातें करने लगे। एक दिन उसने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसने पूछा कि क्या मैंने पहले किसी लड़की को चाहा है, और मैंने कहा कि हाँ, आपकी तरह एक सुंदर भाभी। उसने पूछा कि क्या मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने कहा कि मुझे अनुभाभी में इंटरेस्ट है। इसके बाद हम और भी खुल गए। उसने पूछा कि क्या मैंने कभी सेक्स किया है, और मैंने कहा कि हाँ, किया है। उसने पूछा कैसे कैसे किया। मैंने भाभी को पूरी सेक्स स्टोरी सुना दी। उस दिन मैंने उसको अपनी बातों से ही गर्म कर दिया था। उसकी आवाज बहुत सेक्सी लग रही थी। एक दिन भाभी ने मुझसे मेरा नंबर मांग लिया। उसके 2 दिन बाद उसका मैसेज आया, आप कभी जयपुर नहीं आते हो क्या? मैंने कहा आता हूं, मगर आपके पति भी तो होंगे घर पर। वो बोली हाँ है, मगर उनसे कुछ होता नहीं है। वो तो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। फिर उसने पूछा आपके उसका साइज क्या है? मैंने कहा किसका? भाभी बोली उसी का। मैं बेशर्म होकर बोला हथियार का साइज पूछ रही हो क्या? वो शर्मा गई और उसने हम करके जवाब दिया। मैंने कहा 8 इंच का मोटा हथियार सेक्स के लिए मजेदार है। वो बोली इतना बड़ा? आपके मोटा बाबूराव सेक्स में बहुत मजा आएगा। मैंने कहा देख लो, इतना ही बड़ा है मेरा। वो बोली क्या आप पिक्स भेज सकते हो अपने हथियार की? मैंने कहा ओके। भाभी से बात करते हुए मेरा हथियार तन चुका था और मैंने उनको अपने खड्डे हथियार की फोटो भेज दी, जिसका टोपा कामरस में चिकना हो चुका था। पिक देखते ही भाभी खुशी से उछल पड़ी और बोली आह, इतना मस्त मोटा हथियार है आपका, काश आप मेरे हस्बैंड होते। मैंने भाभी की इस बात पर मुठ मारना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से भाभी मुझसे ऐसे बात करने लगी जैसे मैं ही उसका पति हूं। फिर एक दिन मुझे जयपुर जाना था, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं आपके शहर आ रहा हूं। वो यह जानकर खुश हो गई। वो बोली कहां मिलेंगे? मैंने कहा आप ही बताओ। वो बोली वर्ल्ड ट्रेड पार्क में मिलेंगे। जयपुर पहुंचकर मैंने अपना काम वहां से खत्म किया और वर्ल्ड ट्रेड पार्क चला गया। वहां मुझे रेड कलर की साड़ी पहने हुए अनुभाभी मिली। उसको देखकर तो मेरी आंखें फैल गईं। बहुत ही सेक्सी माल थी यार वह। देखते ही लौढ़ा बेचैन हो उठा। फिर वह घर चलने के लिए कहने लगी। फिर मैं उनके साथ उनके घर चला गया। मुझे पता नहीं था कि भाभी पहले से तैयारी में थी। मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बैठाया और चाय वगैरह पिलाई, मेरे लिए नाश्ता भी लेकर आई। फिर हम लोग बैठकर बातें करने लगे। बातें करते हुए भाभी ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। मैंने भी उनके हाथ पर रख दिया अपना हाथ। मेरा हथियार खड़ा होने लगा। मैंने धीरे से भाभी के हाथ को अपने तने हुए हथियार पर टच करवा दिया तो भाभी के होंठ खुल गए। मैंने तुरंत उनकी गर्दन में हाथ डाला और उनके होंठों को चूसना शुरू कर दिया। भाभी ने भी बिना किसी विरोध के मेरा साथ देना शुरू कर दिया। हम लोग 20 मिनट तक तो किस ही करते रहे। मैं भाभी के साथ रोमांस करना चाह रहा था, सीधा सेक्स पर कूदना नहीं चाह रहा था। मैंने वैसा ही किया। मैंने भाभी को खड़ा करके उनके गले पर किस किया। गले से लेकर मैं उनके लिप्स को चूसता, गले को चूसता, कानों को चूमता और कभी उनके माथे को चूमता। वह अब धीरे धीरे गर्म हो रही थी। फिर मैंने उसको वहीं सोफे पर लिटा लिया और उसकी साड़ी का पल्लू खींचकर उतारने लगा। धीरे धीरे मैं भाभी की साड़ी खोलने लगा। ब्लाउज में फंसे भाभी के बूब्स एकदम से फटने को हो रहे थे। उनके सीने में चल रही तेज सांसों के साथ भाभी के मोटे मोटे स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे जो मुझे पागल बना रहे थे। अब भाभी ब्लाउज और पेटीकोट में थी। मैंने उनका ब्लाउज भी खोलकर उतार दिया। भाभी ने नीचे से ब्रा नहीं पहनी थी और उनके स्तन झूलकर एकदम से बाहर लटकने लगे। मैंने मस्त दबाने लगा। स्तनों को दबाने से भाभी और ज्यादा सिसकारने लगी। वो मेरे हथियार को टटोलने लगी। मैंने भाभी का हाथ अपने हथियार पर रखवा दिया और भाभी मेरी पैंट के ऊपर से मेरे खड़ा को हाथ में भरकर मुठ सी मारने लगी। जब उससे रहा न गया तो बोली जल्दी करो ना आरशे, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है। मैं बहुत दिनों की प्यासी हूं, मुझे आपका हथियार अपनी छू में लेना है। मेरी छू बहुत गर्म हो चुकी है। फिर मैंने उनको उठाया और बेड पर ले गया। मैंने उसकी छूचियों को जोर जोर से चूसना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से सिसकारने लगी। आह, पी लो, पी लो इनको। आह, बहुत दूध भरा है इनमें, सारा निचोड़ लो राजा। आह, और जोर से चूसो। आह।
वो मेरे को बोल रही थी कि प्लीज जल्दी करो यार, मगर मैं कहाँ सुनने वाला था। मैं रोमांस का भूखा था। मैं उनके गले पर वापस चला गया, गले से लेकर किस करने लगा और उनको जोर जोर से उनके लिप्स पर किस करने लगा। कभी उनके कानों को काट रहा था तो कभी फिर से गले को चाटने लगता। फिर मैं दोबारा बूब्स चूसने लगा और फिर चूमते हुए नीचे नाभि को किस किया। उनकी नाभि को जीभ से छूने लगा। वो जोर जोर से सिसकारियां लिए जा रही थीं। अब मुझसे भी नहीं रुका जा रहा था। फिर मैंने उनका पेटीकोट खोला और उनकी जांघों को किस करने लगा। मैंने उनको पहले तो खूब चूसा, फिर उसकी पैंटी को नीचे करके उसकी